पहाड़ियों को जल्द से जल्द जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। देखिए 40 साल से तो हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम 89 में हमारा नंबर 1 पे केस था और उसके बाद 40 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे। पिछले 40 साल की जो हमारी मांग रही उसमें हमने अपनी नारी शक्ति को इस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं किया इस मूवमेंट में, लेकिन इस बार हमने इससे पहले रजौरी में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की, वुमेन कन्वेंशन की, और आज हम जम्मू में कर रहे हैं। इस बार कड़ाका निकलेगा और हम कड़कार निकालेंगे। से जिस तरह अमित शाह जी ने भी बड़ा जो है वो जोश और जज्बे से कहा था कि आने वाले दिनों में पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर होगा। एलओसी पुंछ से लेकर एलओसी कुपवाड़ा तक, केरनी से लेकर केरन सेक्टर तक हर जगह पहाड़ी लोग हैं। और जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन अगर मिलती है, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है या दूसरी किसी किस्म की रिजर्वेशन भी है, जो भी हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोलीए सांझी असानी ईद ते सांझी होली। जो गल तुसा पूछी ना, उस गल का एक सीधा सादा जवाब है कि पहली ते गल कि 5000 साल पुराना असा पहाड़ियों का इतिहास है। कोई एसटी स्टेटस लैंग्वेज बेस पर नहीं मांगने पे, एथनिसिटी है। पहाड़ी एक कल्चर है, पहाड़ी एक तहजीब है, पहाड़ी एक मतलब के एक पहचान है। पहाड़ी वर्ल्ड ने जितने भी पहाड़ उसने जी पर्वत श्रृंखला है, इसने डिफरेंट टाइप ने पहाड़ी रहने। जियां तुम जम्मू ने डोगरा पहाड़ी, जियां उधमपुर डोगरा पहाड़ी हो, जियां डोडा और भद्रवाह ने जो कश्मीरी और डोगरा पहाड़ी। इस पहाड़ी कबीले ने नौजवान बुजुर्ग औरतां कुर्बानी दी अपने देश से, और अस दावे नाल आखने कि इस बारी पहाड़ी स्टेटस जो साडा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है पहाड़ी कबीले की 100% लफसी। और जी गल तुसा क्वेश्चन मेरे साथी की किया सी, लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी, एसटी लबने तक जारी रहेगी, और जिला लबिया फिर बचाने तक जारी रहेगी। हम है पहाड़ी मंच पर जहां पे वुमेन को फेलिसिटेट किया जा रहा है, वुमेन की कन्वेंशन है। कभी भी इतने तौर पे औरतों को देखा नहीं गया। आज औरतों का एक जम्मू में देखा जाना और पहाड़ी फोरम पे इतनी सारी औरतों का आगे बढ़कर आना, जबकि पहाड़ियों में कहा जाता है कि आपके यहाँ पे भी बोला गया कि औरतें कहीं ना कहीं दबी कुचली है, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा और आप क्या क्या एलजी साहब से गुहार करने वाले? बात इस तरह से है कि आप सबको पता है कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पिछले लगभग 8-9 महीनों से लगातार हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जो है वक्तन फ़क्तन जो है हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और हम महसूस कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से कि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो थोड़ा सा इस मोमेंट में उस लेवल पे उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी जो होनी चाहिए। हमने सबसे पहला जो है एक प्रोग्राम रजौरी डा बंगलों के अंदर किया, और उसके बाद आज जो है अभिनव थिएटर में आप सबके सामने जो है हमारी चीदा जो औरतें हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। और जो यहाँ पे आज की जो मेहमान खुसूसी हैं वो हमारी पहाड़ी कबीले की एक शान है सफ़ीना बेग जी, जो कि डीडीसी की चेयरपर्सन हैं बारामूला से, और जो हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, वो भी एक मानी जानी शख्सियत हैं। ये उनकी वाइफ हैं। तो आज उनकी सदारत में यहाँ पे सारी जो है लेडीज़ इकट्ठा हुई हैं, और सबका जो है इन वन वॉइस एक ही मांग है कि पहाड़ियों को जल्द से जल्द जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और सबका ये मानना है क्योंकि इस वक्त एक बड़ी पावरफुल सरकार है, led by a very powerful prime minister and a very powerful home minister, and they have the absolute majority। और हमें लगता है और आज सब वुमेन्स का ये मानना है कि हमें जल्द से जल्द जो है शेड्यूल। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी तो मंच पर बोलते हैं कि जो पहाड़ी है वो नेशनलिस्ट है, लेकिन क्यों देखा गया है फिर भी आपकी सिर्फ रजौरी, ये पीर पंजाल रेंज की बात नहीं है, अरसफल डोडा से भी पहाड़ी निकलकर बाहर आ रहे हैं। श्रीनगर की भी बात करें, आपने खुद बोला कि बारामूला की डीडीसी आई हैं, तो ऐसा क्यों है कि पहाड़ी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जबकि इतने वादे मंच पे से हो चुके हैं? देखिए 40 साल से तो हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम 89 में हमारा नंबर 1 पे केस था और उसके बाद 40 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है क्योंकि यहाँ की जो इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट है वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमें ये लगता है कि उनको ये लगता है कि दो भाई जो आपस में जिनका रहन सहन खान पीन सब एक जैसा है, तो आज एक वक्त ऐसा आ गया कि उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। और हमें खुशी इस बात की भी है कि गुजर कबीले की जो
मैक्सिमम जो उनकी रेलिवेंट लीडरशिप है, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हों, चौधरी तालिब साहब हों, चौधरी जुल्फ़कार अली साहब हों, या जो और चीदा लोग हों, वो भी हमारे साथ आज शना बशना खड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर ये दर्जा नहीं दिया जाएगा तो फिर आपका फर्दर स्टेप क्या होगा? देखिए, पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय होम मिनिस्टर ने खुद जम्मू में आके ये कहा कि हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि वो पहाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते आज की स्टेट में कि हमें नहीं मिलेगा, हमें ये मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। इसलिए ये हमने कमी महसूस की पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने कि कहीं ना कहीं पिछले 40 साल की जो हमारी मांग रही उसमें हमने अपनी नारी शक्ति को इस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं किया इस मूवमेंट में। लेकिन इस बार हमने इससे पहले रजौरी में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की, वुमेन कन्वेंशन की, और आज हम जम्मू में कर रहे हैं। और आगे भी जब तक हमें हमारा हक मिलता, हम इसी तरह इस मूवमेंट को जारी रखेंगे ताकि पहाड़ी कबीले को जम्मू कश्मीर में इंसाफ मिल सके। तो इस बार हम कह सकते हैं कि कड़ाका कट से देखिए, इस बार कड़ाका निकलेगा और हम कड़कार निकालेंगे। सोहेल मलिक जी, तो ये एसटी फोरम का जो कन्वेंशन है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज एक रोज़ा जो पहाड़ी वीमेन एसटी ट्राइब कन्वेंशन हुई है यहाँ जम्मू में, तो बड़ा सक्सेसफुल कन्वेंशन रहा है ये। इनके जो आज के ऑर्गेनाइज़र हैं, एहसान साहब, भरत वेद साहब, ठाकुर साहब, विक्रांत साहब, मजमी साहब, मुनीर मिर्ज़ा साहब, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पहली बार इस तरीके की कन्वेंशन जो है पिछले 70-75 सालों में, या पिछले 40 साल की जो हमारी स्ट्रगल है, इस किस्म की कन्वेंशन जो है जम्मू के अंदर जो की गई है या किसी भी जगह की गई है, तो इसका सारा श्रेय जो हमारी एक पहाड़ी एसटी जो फोरम है उसको जाता है। और ये दर्शाता है कि आज की डेट में जैसे आप देखें कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हमारी जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट नल एंड वाइड रहती है किसी भी जगह। लेकिन आज जो आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, या जो हमारा एक पहाड़ी ट्राइब है उसमें विमेन के चैलेंजेस क्या हैं, या किस तरीके से हम पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करेंगे कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में, कमिंग मंथ्स में, और किस तरह से अगर हमें एसटी स्टेटस दिया जाता है तो हमारी विमेन फॉल की क्या पार्टिसिपेशन रहेगी, इन सब चीज़ों पर बड़ी डिटेल डेलिब्रेशन और डिस्कशन हुई। और सब ने इन वन वॉइस, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ, और यूनानिमस एंड वन वॉइस यही कहा कि पहाड़ी कबीला जो है अब उसके साथ किसी किस्म का इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे लोगों के साथ भी जो है इंसाफ होगा। देखा गया विदाउट रिजर्वेशन के बिना भी आपके पास 8 से 10 हमेशा मंत्री रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन्होंने रिजर्वेशन वहीं पे दिया हुआ है आप लोगों को, जहां से आप ऑलरेडी जीते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फारफ्लंग एरियाज को खत्म कर दिया गया है? देखिए, जो पहाड़ी कम्युनिटी है या पहाड़ी ट्राइब है, 12 से 14 सीट्स हैं इनकी, तो इससे पहले हमारे लोग जीत के आते रहे। लेकिन इस बार कम से कम मुझे लगता है 6-7 सीट्स जो है हमारी, वो बिल्कुल जो है वो एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, जहां से सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर जो है वो जो अपनी गुज्जर बकरवाल बरादरी या सीपी गद्दी जो उस तरफ है, वहां से एक बंदा लड़ेगा। हमारे जो लोग, अब मैं यहाँ बात करूँ, 12 से 15 लाख लोग हैं, या जो हमारी 7 से 8 सीट्स हैं जहां तक तकरीबन 10 लाख लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खत्म कर दी गई है। पेंचेस की सीट रिजर्व हुई, सरपंचेस की सीट रिजर्व हुई, बीडीसी रिजर्व हुए, डीडीसी रिजर्व हुए, अब एमएलए की सीट भी रिजर्व हो गई। तो मुझे बताइए आप, हम एक जमहूरियत का हिस्सा हैं जहां बड़े खूबसूरती से कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे पास एक बड़ा पावरफुल वेपन है जिसमें जो लोग 5 साल हमें आगे दिखाते हैं, हम 6ठे साल उनको बाहर कर देते हैं बाउंड्री से। तो अगर हमारे पास वो चीज़ भी नहीं रहेगी, अगर हमारे पास जो है एक हमारा राइट टू वोट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर जो है इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां कहते हैं कि आदमी को अधिकार है कि जब आपको लगे कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो आप हटा दो, तो हमारे लोगों का तो आपने वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो खत्म कर दिया है। तो इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से, जिस तरह अमित शाह जी ने भी बड़े जो है वो जोश और जज्बे से कहा था कि आने वाले दिनों में पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर होगा, और पहाड़ी लोग भी जो है वो अपना, उनके साथ जो पिछले 40-50 साल का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो खत्म होगी। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि वो जो चिंगारी जो है वो लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसके बाद अमित शाह जी ने, उसके बाद रविंद्र रैना साहब के जो दौरे रहे, उसके बाद ये जो आपको सफाई नजर आ रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस जो शम्मा है, ये जो मिसाल एक लेके चले हैं, वो चाहे वो आप पुंछ, रजौरी, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, पिछले दिनों अनंतनाग भी हम एहसान साहब, गुरदेव साहब और संजीव विकी जी और बाकी जो हमारे दोस्त थे फरहान मिर्जा साहब, उनकी क़यादत में हमने अनंतनाग के अंदर भी पहाड़ियों का जलसा किया। और मुझे पहली बार वहाँ जाके महसूस हुआ कि श्रीनगर कश्मीर जिसका हम नाम लेते हैं, वहाँ हमारे पहाड़ी लोग भी हैं, और जिस कंस्टिट्यूंसी में हमने वहाँ
पर जो है वो प्रोग्राम किया, वहाँ 25 से 30 हजार पहाड़ी वोटर्स हैं। तो ये दर्शाता है कि LOC पुंछ से लेकर LOC कुपवाड़ा तक, केरनी से लेकर केरन सेक्टर तक हर जगह पहाड़ी लोग हैं। और जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन अगर मिलती है, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है या दूसरी किसी किस्म की रिजर्वेशन भी है, जो भी हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। भरत भूषण जी, आप कलाकार हैं और कला का कोई कहते हैं कि दायरा नहीं होता, उसकी कोई बंदिश नहीं होती। पहाड़ी लैंग्वेज से ज्यादातर लोगों को एक चीज समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ी किस बेस पे, पहाड़ी लैंग्वेज पे, पहाड़ी रहन सहन पे, किस हिसाब से पहाड़ी को आपने डिवाइड किया हुआ कि किस तरह से पहाड़ी रिजर्वेशन चाहिए? लैंग्वेज के आधार पे होगा, रहने के आधार पे होगा, रीजनल, किस हिसाब से? पहले तो मैं अपनी बोली च गल करसा कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असा ने ईद ते सांझी होली है। जो गल तुसा पूछी ना, उस गल का एक सीधा सादा जवाब है कि पहली ते गल कि 5000 साल पुराना असा पहाड़ियों का इतिहास है। 5000 साल पुराना, और 5000 साल पुराना जड़ा पहाड़ियों का इतिहास है, उसी आज अगर कोई नहीं जानना तो वो उसना कसूर है। पहाड़ी लोग जाने कि अस 5000 साल पुराने कबीले नाल तालु रखने वाले लोग हाँ। महाभारत काल ने विच पहाड़ी उसने विच मौजूद सन, ये पहाड़ी कबीले मौजूद सन। इन्होंने उस लड़ाई ने विच और महाभारत काल ने विच इन्होंने जिक्र है। ये छोटी जी गल नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुसा। पहाड़ी कोई एसटी स्टेटस लैंग्वेज बेस पर नहीं मंगने पे, एथनिसिटी है। पहाड़ी एक कल्चर है, पहाड़ी एक तहजीब है, पहाड़ी एक मतलब के एक पहचान है। पहाड़ी वर्ल्ड ने जितने भी पहाड़ हैं उसने विच जिहड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसने विच डिफरेंट टाइप ने पहाड़ी रहने। जियां तुस जम्मू ने विच डोगरा पहाड़ी हो, जियां उधमपुर विच डोगरा पहाड़ी हो, जियां डोडा और भद्रवाह ने विच वो जिहड़े कश्मीरी और डोगरा पहाड़ी। इस तरीके नाल साड़ी जिहड़ी पहाड़ी तहजीब है, साड़ी पहाड़ी तहजीब 5000 साल पुरानी है। और अस जिहड़ी ये लड़ाई लड़ने पे हाँ, ये लड़ाई 1991 तो जिल्ले साढ़े गुजर बकरवाला भरावां की एक एसटी स्टेटस मिले, बहुत बड़ी खुशी की गल सी और अस लोग उसने वेलकम किया। अज अस आने नहीं साढ़े की भी मिले, उन्हें अगर 10 साल वास्ते मिले सी, 10 साल भी उन्हें अपलिफ्ट किया गया। साढ़े बुजुर्ग जड़े सन, चाहे मिर्जा रशीद और सन, चाहे वो सुरनकोट ने लोग सन, चाहे वो पुंछ ने लोग सन, इन्होंने लोगों ने शुरू तो लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई लड़ने उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और असा उस लड़ाई के आगे पकड़िया। अस पूरे कॉन्फिडेंट है कि असा की सरकार इस बारी साडा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे। एक चीज नेशनलिस्ट बार बार हमने भी सुना, मंच से बोला जाता है कि 1942 में कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब फौज गई थी उसको कश्मीर फौज का नाम दिया गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मौजूद संख्या थी वो पहाड़ी की थी। लेकिन फिर भी कहते पहाड़ियों को कहीं ना कहीं ठगा। तो आपको नहीं लगता कि इतना दौर के बाद भी आज भी पहाड़ी ठगे जा रहे हैं? नहीं, मैं ठगने की गल भी नहीं करना जी, मैं तो आना लुट्टन होया पूरी तरीके नाल पट्टन होया। लेकिन एक गल तुसीं होर भी दसा, ये जिहड़ा हुणे इंसीडेंट होया सी जिस साडा इंडिया ना एक पायलट उत्थे चली आ और पायलट की तुसीं सुनिया उस पिछे आवाजा वो छोड़ो सी यारा और ना मारे उस, ये कौन लोग थे? ये हुए लोग सन पहाड़ी जिन्होंने फिर बचाया साढ़े उस पायलट की और पाकिस्तान की मजबूर हो क्या साड़ी गवर्नमेंट की वापस देना पिया। अस उस पहाड़ी कबीले ने ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, नेशनलिस्ट सारे, कुछ भी नेशनलिस्ट पहाड़ी भी नेशनलिस्ट बकरवाल भी नेशनलिस्ट, लेकिन आंकड़े जिला कड़ी का तुस तक सुना जनाब, इस रजौरी पुंछ ने, इस पहाड़ी कबीले ने नौजवान बुजुर्ग औरतां कुर्बानी दी अपने देश से। और अस दावे नाल आखने कि इस बारी पहाड़ी स्टेटस जड़ा साडा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है पहाड़ी कबीले की, यह 100% लबसी। और जी गल तुसा क्वेश्चन साथी की किया सी, लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी, एसटी लबने तक जारी रहेगी और जिला लबी आ फिर बचाने तक जारी रहेगी। विक्रांत शर्मा जी, आज देखा गया वुमेन कन्वेंशन आपने पुंछ में किया, रजौरी में किया, जम्मू में ये पहली तरह का वुमेन कन्वेंशन था। तो आज यहाँ पे देखेगी तादाद भी काफी अच्छी है। तो आप क्या पहाड़ी बहनों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी समुदाय में 50% जनसंख्या महिलाओं की होती है। जब तक 50% महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, माने कि एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए एक पंचर है तो मोटरसाइकिल अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो वही उसी तादाद पे हमने सोचा कि महिला वर्ग जो है हमारा एक नंबर में है, उन्हें सशक्त किया जाए, उनका उत्थान किया जाए, उनके एमेंसिपेशन एम्पावरमेंट के लिए एक कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जाए, कंसर्न क्रिएट किया जाए। उसी के रिलेटेड आप देखें अभिनव थिएटर में ये कितनी बड़ी तादाद में ये नंबर ना देखें, ये ब्रांड हैं, ये जो चेहरे हैं सारे अपने अपने फील्ड के ब्रांड चेहरे हैं और वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि पहाड़ी महिलाएं अब जाग चुकी हैं। और जिस भी देश का आंदोलन उठा के देखिए, जिस देश के आंदोलन में महिलाएं जागती हैं, उस देश का आंदोलन, उस समाज का आंदोलन अपने मुकाम तक जरूर पहुंचता है। आपने जैसा कि बताया कि जिस भी देश में आंदोलन में महिलाएं आगे आती है वो सक्सेसफुल माना जाता है। गुरुदेव जी ने भी बोला कि ये सिर्फ एक मोहर लगने की बात है, बाकी आप सबने सक्सेसफुल माना ही माना हुआ है। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये रुक जाता तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए,
क्रांति के इतिहास में ऐसा दुनिया का कोई भी आंदोलन नहीं हुआ जो सक्रिय रहा हो और जो अपने मुकाम तक ना पहुंचा हो। हर सक्रिय आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचता है, तो हम सक्रिय रहेंगे। अगर नहीं मिलता हम सक्रिय रहेंगे, तब तक सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक सक्रिय रहेंगे जब तक नहीं मिलता। और हमें विश्वास है कि मेरिट के ऊपर हम सही हैं, हम सरकार के हर पैरामीटर के ऊपर सही हैं, हिंदुस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग सही हैं। देर हो सकती है रब के घर अंधेर नहीं हो सकती, और अब वो समय आ गया है जब हमें हमारा जो मुकामी हक है वो मिल के रहेगा। एक इस कन्वेंशन से बाहर का सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। यशपाल शर्मा जी, एक आपको नुकसान हुआ पुंछ राजौरी के लोगों के लिए मैं कहूँगा, लेकिन आप जैसे युवा निकल कर आगे आते हैं तो आपको लगता है वो जगह कहीं ना कहीं आप भर पाएंगे? देखिए, बात ऐसी है, पहाड़ी आंदोलन पहले आंदोलन नेताओं का था, अब ये आंदोलन नेताओं का नहीं है, अब ये आंदोलन जनता का है। हम जनता में से एक हैं, हम जनता का प्रतीक हैं, हम कोई नेता नहीं है। जब जनता का प्रतीक आंदोलन को अपने हाथों में लेता तो उस आंदोलन को हराने वाला कोई नहीं होता। जहाँ तक रही जगह की, समाज के अंदर जगह वही बनाता है जो काम करता है। और हमारी टीम, चाहे एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा साहब की लीडरशिप में, गुरुदेव ठाकुर जी की लीडरशिप में, मुनीर मिर्ज़ा साहब की लीडरशिप में, यहाँ हमारे जहांगीर साहब हैं और भारत भूषण वैद्य जी हैं, हमारे इफ्तिकार बज़मी साहब आए हुए हैं, हमारे सोहेल मलिक जी हैं, सोहेल मलिक जी जिनके एफर्ट्स हैं, ये डीडीसी हैं सुरनकोट से, लेकिन दिन रात आप इनके जज्बे को आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ियों के आंदोलन को क्या आप कोई रोक पाएगा। 4 दिन पहले ये पुंछ से चलते हैं, जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से रात को पहुंचते हैं, श्रीनगर पहुंचते हैं, श्रीनगर में अगले दिन कार्यक्रम करते हैं, जम्मू पहुंचते हैं, फिर जम्मू से जाते हैं पुंछ पहुंचते हैं, और आज फिर पुंछ से जम्मू पहुंचते हैं। ये 1500 किलोमीटर का सफर 4 दिन में तय किया इस वीर हमारे एक्टिविस्ट साथी ने पहाड़ी। तो कहीं ना कहीं आप बोलना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री कहते हैं युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इस बात पे आप मोहर लगवा रहे हैं? देश में हमारी देश की 50% जनसंख्या जो है वो 25 साल से कम उम्र की है, और 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। मतलब कि 85 करोड़ देश के अंदर युवा हैं। ये युवाओं का देश है। युवा जागेगा, देश जागेगा, और युवा जाग चुका है। और ऐसे युवा जब आगे आएंगे, सोहेल मलिक जी जैसे युवा आगे आएंगे, और बाकी हमारे युवा साथी आगे आएंगे, एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा जी की, गुरुदेव साहब की लीडरशिप में आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।